तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में कि क्लोज टेस्ट को अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं एग्जाम में या अपने मॉक टेस्ट में तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ कि क्लोज टेस्ट को प्रिपरेशन करने के लिए, क्लोज टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको लगाने चाहिए और कहाँ से लगाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अपने चौथे क्वेश्चन से कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए। तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप जो है आपकी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपको टाइम बाउंडेशन मिलती है। अगर आप क्वेश्चन को लगाने बैठते हैं ना तो वहाँ पर टाइम आपका चलते रहता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका एग्जाम प्रेशर, जैसे एग्जाम में आपके प्रेशर होता है ना सर पे कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको सेम फीलिंग वहाँ पे आएगी। तो टाइम बाउंड होते आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक की ऐप चाहिए तो अभी सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है 28/29, आज लास्ट डे है टेक्स्ट बुक की सेल का। आप टेक्स्ट बुक के पास को मात्र खरीद सकते हैं 395 रुपये में। कैसे? हमारा डैब एक कूपन है, कूपन का इस्तेमाल करके आप 12% ऑफ के साथ इस कूपन को खरीद सकते हैं सबसे कम दाम में। और टेक्स्ट बुक ऐप का उपयोग करने के लिए मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं और इसके जरिए आप जान पाएंगे कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कितने लोग बच्चे आपसे आगे हैं, कितने लोग आपसे पीछे। तो चलिए अब मैं सीधा बात करता हूँ अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो आपकी 4 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच क्या होती है हमारी, रीडिंग। सबसे पहले आपने देखिए जब जैसे आपके सामने क्लोज टेस्ट आते हैं ना, आप एक बार पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए। पूरा पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जनरल आइडिया कि ये टॉपिक किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के बारे में कोई अगर आपका टॉपिक आया हुआ है तो आपको ना इससे आइडिया मिलेगा कि भाई अब ना इसमें मेरे को कौन कौन से वर्ड देखने को मिल सकते हैं। लाइक आपको नेगोशिएशन, एग्रीमेंट, डिस्क्लोजन जैसे वर्ड्स आपको इसमें टॉपिक में देखने को, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पैसेज को पढ़ना ना एक बार बहुत यूज़फुल होता है। तो उसके बाद मैं बात करूँगा हमारे अप्रोच नंबर 2। वो हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमारा कि आप ना एक बार जितने वन गो में आप जितने क्लोज टेस्ट फिल कर पा रहे हैं तो उनको फिल कर दो, सो दैट ना आपको एक टॉपिक का पूरा और अच्छे पैसेज का आइडिया मिल जाए। क्योंकि लाइक 1, 2, 3 आपने फिल कर दिया और चौथा आपका रह रहा है, 5वां भी आपने फिल कर चुके हैं। तो आप चौथा ना जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो आप बाकी पैसेज के बेसिस पे आसानी से फिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक पूरा आइडिया मिल चुका है इस टॉपिक में हम किस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और वहाँ आपका आएगा थर्ड अप्रोच। आपकी थर्ड अप्रोच क्या होगी हमारी, एलिमिनेशन। आप उन ऑप्शंस को ना एलिमिनेट कर पाएंगे उस पैसेज के मीनिंग के हिसाब से। आप एलिमिनेशन का मेथड का यूज़ करके उस पूरे का पूरे क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा कि आपने रीड करना है। रीड क्यों करना है? क्योंकि जल्दबाजी में जब हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर होता है हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। लाइक हम वर्ब का, मेन वर्ब का यूज़ सही से नहीं कर पाते, ऐसे इस लगाना भूल जाते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक होता है हम उसको ध्यान में रखना भूल जाते हैं। तो रीड जरूर करें पैसेज को, सो दैट आप एक बार ये देख सके आपकी सिली मिस्टेक तो कुछ नहीं हुई है। अब चलिए ये तो हमारी अप्रोच हो गई कि 4 आपने स्टेप फॉलो करने। इस अप्रोच के बाद में आपको 3 चीज़ें बताऊँगा मेन चीज़, क्योंकि जो हमारा क्लोज टेस्ट आता है ना वो 2 चीज़ से रिलेटेड आता है। पहला क्या हमारा ग्रामर, दूसरा क्या हमारे वोकैब, और तीसरा क्या, वो तीसरी चीज़ तो रामबाण है, क्योंकि वो चीज़ आपकी सिर्फ क्लोज टेस्ट में काम नहीं आएगी। वो तीसरी चीज़ आपके पूरा जो आरसी होगा ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे उसके सारे टॉपिक में आपको हेल्प करेगी। वो क्या चीज़ है, हमारी रीडिंग हैबिट। तो रीडिंग हैबिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली बेसिस पे 6 आर्टिकल डालता हूँ, क्योंकि देखिए आप डेली बेसिस पे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते। तो आपको लगभग 6 से 7 आर्टिकल अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। तो रीडिंग हैबिट बनाने के लिए आप पढ़ सकते हैं मेरे आर्टिकल, जो कि मैं 6-7 रोज डेली बेसिस पे डालता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है दरोगा_भैया, उसको सब्सक्राइब करो, डेली बेसिस पर अपनी रीडिंग हैबिट अच्छे से आपको परफेक्ट कर ले, अपनी रीडिंग हैबिट को परफेक्ट कर ले। अब चलिए मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की मैंने बात क्यों कही कि लाइक ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आपके उसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक लाइक आर्टिकल आ गया, आर्टिकल रिलेटेड कोई आ जाता है, जैसे ना आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कहीं ना सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है तो उससे पहले हमारा ए या एन नहीं आएगा, हमारा द आर्टिकल आएगा। साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कंजक्शन के बारे में। लाइक एक चाहिए कि भाई लेस्ट है, लेस्ट के बाद फिक्स हमारा है कि भाई शुड ही आएगा। और साथ ही साथ आपको टेंस कि जो आपका पैसेज चलता है ना, जो क्लोज टेस्ट का पैसेज चलता है वो एक फिक्स टेंस के अंदर होता है। अगर पास्ट चल रहा है ना तो आप पास्ट से रिलेटेड ही आपकी अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, कहीं भी आप प्रेजेंट की ना डाल दें। लाइक अगर ही वेंट देयर तो उसके बाद ना जो भी हमारी अगले सेंटेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पास्ट सेंटेंस में ही आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लें। ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के क्या तरीके होंगे, अगर आपने कहीं रूल लिख रखे हैं तो आप उनको रूल को बार बार रिवाइज करते रहे, या फिर मैं रिकमेंड करता हूँ नीतू मैम की वॉल्यूम 1, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रामर को समझा रखा है और वहाँ से आप पढ़ेंगे तो सिंपल वर्ड्स में आप पूरा टॉपिक को समझ पाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ वोकैब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप उनका यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो आपको ना वोकैब मैं रिकमेंड करूँगा आपको ब्लैक बुक, वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको इनका 3 का मीनिंग नहीं पता है ना तो आप मुझे लगता है पैसेज को आंसर कर पाएंगे। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है।
और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपको ईडीएम फ्रेजेस का भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना हमारे जो होता है क्लोज टेस्ट होते हैं उसमें आपको ईडीएम फ्रेजेस भी देखने को मिल जाएगा। आधा ईडीएम फ्रेज दिया होगा और बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स में उसका सेकंड हाफ होगा। तो आपको वो क्या भी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और बाकी तीसरी चीज़ मैंने तो आपको बताई थी, रीडिंग हैबिट आपकी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर रीडिंग हैबिट वीक है तो आप ना पैसेज का मीनिंग समझ पाएंगे, ना जनरल आइडिया आपको मिल पाएगा, ना आप ये समझ पाएंगे कि भाई उसमें किस बारे में बात करी गई है, तो आप ना उसके हिसाब से प्रोनाउन यूज़ कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो रीडिंग हैबिट अपनी ज़रूर पक्की कर लें। और अब इस बात को मैं अपनी ख़त्म करूँगा एक एग्जाम्पल देने के साथ। और एग्जाम्पल चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, अपने स्क्रीन पर लेके आता हूँ एग्जाम्पल को। द लास्ट वीकर आई वेंट टू अ पार्क टू प्ले सॉकर, द वेदर वॉज डैश, so it dash perfect for a game. I met my friend at dash field. Dash played for a dash hour and then decided to take a break and dash some snack. After a while we returned to the field for another round of soccer. अब देखिए आपने पैसेज पढ़ा, इस पैसेज में ना आपको एक जनरल आइडिया मिल गया पढ़ने से कि भाई यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं, हम लोग कहीं सॉकर खेलने गए हैं, हम कहीं पे मिले हैं और सॉकर खेलने के बाद हमने क्या करा है, अपना कुछ खाया है और हम दोबारा से खेलने लग गए। तो देखिए आपको ना एक आइडिया मिल गया इसके बारे में, पैसेज के बारे में। अब इसको ना आपको फिल करने में आसानी रहेगी। कैसे? सबसे पहला तो देखिए वॉज, अब इसमें ऑप्शन पहले मैं देता हूँ कि पहले मैं हमारे पहले के ऑप्शन क्या क्या है, आप मुझे बताइए क्या इसमें से सही आंसर होगा। कोल्ड, सनी, रेनी और विंडी। अब देखिए सीधी सीधी बात है भाई, सनी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी हम खेलने गए और फिर हमने कुछ ब्रेक लिया और फिर दोबारा खेलने लगे। अब दोबारा हम क्यों खेलेंगे भाई, जब मौसम अच्छा हुआ तभी तो खेलेंगे। तो पहले ऑप्शन में आपका सनी आ गया। दूसरा, अब वॉज, इज, आर या वर, अब इसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा आपको। अब हमने जब पैसेज की शुरुआत करी वहाँ हमें पता है कि भाई यहाँ टेंस पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इट के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, वर तो आएगा नहीं तो वॉज आएगा, पास्ट टेंस वॉज का आएगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम कहीं मिले तो अगर हम सॉकर खेलने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सॉकर की फील्ड में मिलेंगे, तो यहाँ पे फील्ड से पहले क्या आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन में सॉकर। अब उसके बाद डैश प्लेड फॉर डैश आर, मतलब खेले, कौन खेले, हम खेले ना। देखो इसका हम का आइडिया आपको कहाँ मिलेगा, जब लास्ट का जो सेंटेंस है ना आपका, वी रिटर्न टू द फील्ड फॉर अनदर राउंड ऑफ सॉकर, यहाँ से आपको मिल गया कि वो नहीं खेले या हमने, मैं ऐसा अकेले नहीं खेला, हम लोग खेले। तो यहाँ पे वी, दे या फिर ही या देम में से क्या आना चाहिए आपका करेक्ट बनेगा, वी करेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन में आ गया आपका वी। अब इसके बाद बात है आपकी आगे, देखिए आर से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए। आर देखो एक वोवल साउंड से शुरू होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आर, वी प्ले फॉर एन आर। उसके बाद देखिए देन डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड डैश सम स्नैक, हमने ब्रेक लिया और क्या करा, हमने कुछ खाया। तो यहाँ पे हैव, हैड में से बताइए आपका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो सब बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पे हैड आना चाहिए, बट नहीं, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पे आप देखिए डिसाइड के बाद टू भी यूज़ करा गया, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या करेक्ट है, आपका आंसर हो गया हैव, तो हैव इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से ना आप पूरे पैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले रीड करें, उसके बाद आप क्या कहते हैं उसका आइडिया लें, आप रीड करें और सारे जितना आप पे सॉल्व हो पा रहे हैं उन सारे को सॉल्व करें, एलिमिनेट करें, रीड करें और फिर दोबारा आंसर करें। इससे आपका पूरा पैसेज, पूरा क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपका, मुझे नहीं लगता फिर एक आधी भी छूट पाएगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स इसमें क्लोज टेस्ट में ले आ पाएंगे। तो बाकी लास्ट बात एक ये कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप टेक्स्ट बुक से, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहाँ से, पिनेकल की बुक से या फिर करियर पब्लिकेशन से। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।